और इस वक्त आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। मान साहब बताइए जरा कि अवैध खनन का आरोप तो लगातार लग रहा है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। देखिए, ये कोई आज से नहीं, ये अकाली दल की सरकार से चला है। उसके बाद सिर्फ जो है कलेक्शन करने वाले जो बैठते हैं वो बदल जाते हैं और माफिया बिल्कुल सेम चलता रहता है। जब कैप्टन साहब आए तो कैप्टन साहब का जो शेयर था वो बढ़ गया, और जब चन्नी साहब आए, चन्नी साहब के शेयर बढ़ गए। लेकिन ये जो लैंड माफिया है, सैंड माफिया है, ये लगातार पंजाब में उसी तरीके से रात को बड़े बड़े जो ट्रक चलते हैं, वो इलीगल माइनिंग वाले, वो चलते रहते हैं, गांव में से निकलते हैं। अभी गांव के सरपंच भी बता रहे हैं आपने भी वहां पे किया जी। और अगर कोई वहां चेक करने जाता है, तो उसको घेर लिया जाता है। उसको मतलब उसकी आपके कैमरामैन और आपके जो एंकर थे उनको भी बहुत दिक्कत आई जब वो निकलने लगे थे, तो उन्होंने सामने ट्रक खड़ा कर दिया, कैसे खेतों में से गाड़ी लेकर निकले। अगर सब कुछ लीगल है, क्यों नहीं फिर वो किसी को आने देते वहां तो। और चन्नी साहब का खुद का एरिया है पंजाब में, ये पठानकोट से शुरू हो जाता है, उसके बाद सतलुज का दरिया है, ब्यास का दरिया है। मतलब एक जो खड्ड है उसकी लीगल मंजूरी लेके 40-40, 50-50 चल रही हैं उसी के नाम पर। ये हम बहुत देर से ये कह रहे हैं कि पंजाब का जो खजाना जो है, पंजाब को ये कुदरत ने खजाना दिया है, उसको लूटा जा रहा है। एक जो तेलंगाना है, वो एक 2 नदियों से जितनी रेवेन्यू उसमें आती है खजाने में, हमारे यहाँ तो दरिया हैं, नदियां हैं। पंजाब का नाम तो पानियों का सूबे का मतलब 5 आब, 5 पानी, 5 दरिया। तो ये सब कुछ जो है वो माफिया के पास जा रहा है। इसीलिए पंजाब कर्जई हो रहा है, इसीलिए यहाँ कोई नौकरी नहीं मिल रही, स्कूल नहीं बन रहे, अस्पताल जी। मान साहब ने जिक्र किया कि जब पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तो उनका शेयर बढ़ा हुआ था, अब चन्नी साहब आए तो उनका शेयर बढ़ गया। ये शेयर का चक्कर क्या है सर? सर, ये 70-30 हो जाता है। जब अकाली दल था तो 30% जो है वो कांग्रेस के पास जाता था, 70% अकाली दल के जो माफिया होल्डर थे उनके पास जाता था। इनकी सरकार आ गई तो 70 कांग्रेस का हो गया, 30 अकालियों का हो गया। अभी भी अकालियों के और कांग्रेस वालों के इकट्ठे जो है वो माइनिंग चल रही है। कैप्टन साहब ने विधानसभा में ये बोल दिया था कि मेरे पास ऐसी लिस्ट है अकाली दल के नेताओं की कि मैं अगर उसको बोल दूं वो माफिया में इन्वॉल्व है तो आप सब जो है वो जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो एकदम से अकाली दल ने विरोध करना बंद कर दिया विधानसभा में। लेकिन कैप्टन साहब ने अभी भी कहा है कि मेरी कैबिनेट के कुछ मंत्री माफिया के साथ इन्वॉल्व रहे थे, मैं सिर्फ कांग्रेस की लाज बचाने के लिए उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये, अच्छा कैबिनेट ऑलमोस्ट वही है, सुख सरकारिया वही है, ब्रह्म इंदिरा वही है, राणा गुरजीत वही है, और कैबिनेट 70% वही है। तो इसीलिए आज कैप्टन साहब ने एक मीडिया में बहुत से एमएलए से हिसाब मांगा है कि मैंने आपको 263 करोड़, 239 करोड़ ये शिक्षा के लिए, पेंडू गांव विकास के लिए दिए थे, कहाँ चले गए वो पैसे। तो मतलब ये है कि अब चन्नी साहब जो हैं वो बन गए हैं मुख्यमंत्री, फॉर द टाइम बीइंग डेपुटेशन पे मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो उनकी छत्र छाया में चल रहा है। ये कैसे हो सकता है सर कि एक मुख्यमंत्री का एरिया हो और मुख्यमंत्री का हल्का हो, उसमें वहां नजायज माइनिंग चल रही हो और मुख्यमंत्री को पता ना हो। मान साहब, चूंकि आपकी खासियत यह है कि आप हर चीज साफगोई से बोलते हैं, इसलिए ईमानदारी से मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि अभी मंजीदन से सिरसा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पास रोजाना 1 करोड़ रुपए पहुंचता है। ये आरोप सही मानते हैं आप? मेरे ख्याल में कम बोला होगा, ये कम है। अच्छा, तो कितना पैसा पहुंचता है सर? कांग्रेस तो जाते जाते ऐसा लग रहा है कांग्रेस को पता चल गया है कि अब आने वाले तो है नहीं, जाते जाते जितना लूटना है पंजाब को लूट लो। एक ट्रांसफर का पैसा लिया जा रहा है।
हाँ। चन्नी साहब ने 2 एजी बदल दिए, 2 डीजीपी बदल दिए, कल रात डीजीपी का तबादला कर दिया गया, एसएसपी बदल दिए। नहीं, 1 करोड़ रुपए सर सिर्फ अवैध खनन से वो कह रहे हैं। कम है, कितना आता है 1 करोड़ सर? तो जस्ट टोकन ही आता होगा हाँ। कि हमारा काम शुरू हो, मतलब हमारा काम चलने दो, 1 करोड़ तो वैसे टोकन रख लो। हाँ। तो ये तो हजारों करोड़ों का तो ये घोटाला, वहां 1 करोड़ क्या मायने रखता है। हाँ। तो ये बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि जिसको बोलते हैं ना कि पंजाब की मिट्टी बेच दी इन्होंने, ये जी। सचमुच में ये मिट्टी पलीत करने पर लगे हैं पंजाब। ठीक है, मेरे साथ आप बने रहिएगा सर। इस वक्त परविंदर सिंह सेठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिरोमणि अकाली दल से। आपने कहा कि अकाली दल के पास भी हिस्सा जाता है, 70-30 हो गया है। सेठी साहब क्या कहेंगे? आरोप तो आपके ऊपर भी आ रहा है यही वाला। देखो, ये ब्लेम गेम लगाना बड़ा आसान है। मैं आपको एक बात बताता हूँ।